व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे डीडी पे, चाचे पे और पिटारा कौसर हीरा, मतलब सब पे बात होगी। क्योंकि देखो, ये सब के सब इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा है, पूरा का पूरा खानदान। और थोड़ा सा जवाब यहाँ पर मरियम फसादन को भी मिलेगा, उसको तो लाजमी मिलेगा, क्योंकि मेरे व्यूवर्स चाहते हैं कि मैं उसको एक करारा सा सही ठोस सा डोज दूं, जैसे कि सितारा का सो कोल्ड सतेला पता नहीं कौन से बाप से भाई देता था। चलो उस जैसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा दे दूंगी आपके कहने पे। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, तो जल्दी से लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेवो जी रिएक्शन। तो रिएक्शन बहुत मजे का होने वाला है जनाब। जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है ना। फिर देखिए, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बातें आप सबके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर लेके आते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ हमें इस गंद के पीछे दिमाग खपाना पड़ता है, और आकर फिर सबको रियलिटी बतानी पड़ती है कि रियलिटी क्या है, फेक क्या है, ये कितने घटिया तरीन लोग हैं। वैसे तो आप सब इस चीज से वाकिफ हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लेन करें, हम इनको एक्सपोज करें, हम इनकी कुछ बातें जो हैं आप सबके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। तो इसके लिए भाई बहुत मगजमारी करनी पड़ती है, तो फिर इतना तो बनता है ना। तो चलें, चलते हैं रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं वो डीडी दल्ला जिसको बोलते हैं, उसकी बात करूंगी। भाई मैं नहीं ये बात बोलती, सारे लोग जितने भी रिएक्शन वाले, उनके सपोर्टर क्या हेटर क्या, सबके सब डीडी दल्ला बोलते हैं। यार कुछ तो शर्म कर लो। मतलब जो उनके सपोर्टर है वो तो ये चीज ना बोला करो। अच्छा, जो उनके सपोर्टर है वो पता है कैसे बोलते हैं? वो बोलते हैं वो फलाना बेबो ने बोला, डीडी दल्ला अपने दिल की बातें, वो भी अपने दिल की पड़ास निकाल लेते हैं। दरअसल इनका सपोर्टर कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोग इनके सपोर्टर इसलिए बने हुए हैं कि आप लोग उनकी बातों से समझ लिया करेंगे, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए। इसलिए लोग इनके सपोर्टर बने हुए। दिल से यकीन जाने, इनकी सपोर्ट में कोई भी बंदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर वो इनको सपोर्ट करते हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, वरना नो। आज उनके व्यूज आने बंद हो जाए, आप लोगों को देखना छोड़ दो, तो इनका एक भी सपोर्टर पार्टी पर आप लोगों को नजर नहीं आएगा। मतलब कुछ नजर आएंगे, लेकिन कुछ और करते हुए इनकी सपोर्ट में नहीं। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भड़ास निकालते हैं। यहाँ तक कि सितारा को, कौसर को, हर किसी को, इनके पूरी की पूरी फैमिली को वो सब ट्रोल करते नजर आते हैं। चलो आगे चल के उनको पूरी बात, इनके सपोर्टरों की पूरी बात करेंगे। सबसे पहले हम डीडी दल्ले की ऊपर बात करें, जो कि हीरा को खबरदार कर रहा है कि हीरा खबरदार, अपनी औकात में रहो। अब भड़वे, तुम भी अपनी औकात में रहो। तुम किसको खबरदार कर रहे हो? आपका जो अपना खालू है, सक्का खालू, आपकी जानी खाला का हस्बैंड, उसकी भतीजी को आप खबरदार कर रहे हो। ठीक है, सारा खानदान आप लोग उनके घर में घुसे होते हो, और यहाँ पर आप आके ये क्या लोगों को दिखा रहे हो और क्या बता रहे हो? आप लोग झूठे थे, झूठे हो और झूठे ही रहोगे। आप लोगों को भी कंट्रोवर्सी और पैसे और डॉलर की, इन चीजों की जरूरत है। इसलिए आप लोग आके आलतू फालतू की बकवास करके एक तो पूरा लोगों का अवाम का टाइम जाया करते हो, और ऊपर से अपनी ही फैमिली, अपने ही घर की औरतें, अपने ही खानदान की औरतों की अच्छी खासी बेइज्जती करते हो और बेइज्जती करवाते हो, जो कि आप लोगों को ही जेब देता है। ये सब आप जैसे लोग ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। ना 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 ना। अगर और लोग भी ये सब करना शुरू कर देंगे, तो भाई फिर पता क्या चलेगा कि पड़ कंजर कौन है। तो इसलिए ये काम सिर्फ और सिर्फ पड़ कंजरों को ही साजता है। तो इसीलिए आप लोग ही करते रहो। मेरे ख्याल में डीडी दल्ले के लिए इतनी को डोज काफी है। मैं थोड़ी थोड़ी डोज सबको दूंगी, इसलिए कि ब्लॉग वीडियो ज्यादा भी ना हो, आप लोग इजीली इसको वॉच कर सकें, और मैं इजी कुछ खास खास चीजें आप सबको बता सकूं। ये किसको खबरदार कर रहा था? अपने खालू की
और अपनी इनकी जो कजन है उसके हस्बैंड की भतीजी को तो लख लानत है तेरे ऊपर। तो अभी थोड़ी सी नजर चाचे के ऊपर मारते हैं। चाचा आजकल बड़े भाई, चाचे को तो स्टाइल ही कुछ लगा है, मैंने देखा चाचे को। अब इनकी सपोर्टर वो साधन की तरह, मैं ये तो कहूंगी नहीं कि मैं तो किसी को नहीं देखती भाई, इतना एटीट्यूड हम में नहीं है ना ही हम भाई उसका मुकाबला कर सकते हैं बीगो कॉल गर्ल का, ठीक है। इसलिए हम अपनी ही औकात में रह के बात करेंगे। भाई चाचे की तो चाल ही हो रहे, और चाचा दे रहा है जवाब। आज मैं जवाब दूंगा अपनी भतीजी नजमा को। ओह माय गॉड, कम से कम चाचा ये तो ना बोलो कि अपनी भतीजी, ये बोल दो कि आज मैं कोई नजमा नामी औरत है उसको जवाब दूंगा, ताकि जिन लोगों को नहीं पता कि आप अपनी बेटी, अपने बड़े भाई की बेटी के कपड़े उतार रहे हो, उसके कपड़े उतार के कहाँ छितर मार रहे हो, कम से कम वो लोग तो ये चीजें तो बच जाती अगर आप ये ना बोलते कि मैं अपनी भतीजी नजमा को आज मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। आज मैं उसको बताऊंगा कि वो कब और कहां और कैसे और कैसे कैसे कैसे। व्यूअर्स देखिए, मैं नहीं बोलूंगी आगे कुछ भी। इनके सपोर्टर जैसे कि मैं को बात करती हूँ तो वो आके उस बात को दुरा दुरा कर सितारा के ऊपर करते हैं कि सितारा ऐसे, सितारा ऐसे, सितारा ऐसे, सारी पड़ास निकाल के ना बाद में कहते हैं फलां बंदा बोल रहा था, ठीक है। तो इसलिए नजमा, आपके चाचा जी जो भी आपके बारे में बोल रहे हैं वो चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसलिए कि अगर हम आपके सपोर्टर हैं तो हम भी वो चीजें एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे, तो हम में और उन पड़कंजरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो इसलिए चाचे को भी यहाँ गोली मारते हैं, ठा। वो कहता ना ठा ठा बलिए तो चाचे ना वाले। अभी जरा थोड़ी सी नजर आगे मारते हैं जनाब कौसर के ऊपर। कौसर आजकल बड़े चर्चों में है। वैसे तो मैं कौसर की सपोर्टर हूँ, लेकिन कौसर आजकल बड़े ही चर्चों में है, इसलिए क्योंकि कौसर ने आकर थोड़ा सा वाम को एक्सप्लेन कर दिया है। पता नहीं किसकी दबाव के नीचे आई है, किसने उसको धमकी दी है, किसने उसके साथ क्या किया है। मुझे मेरे तक तो उसकी एक बात जो रियल पहुंची थी कि बच्चा गिराने का कोई मामला इनका चल रहा है या वो फिनिश हो चुका होगा अब तक, तो वो मैंने सबके सामने रखी थी। पता नहीं किसी ने देखा सुना है कि नहीं तो पीछे वीडियो लगी हुई है इसी चैनल पे, आप उसको जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। कौसर के साथ कुछ ऐसा मामला चल रहा है, शायद कौसर को मजबूर किया गया कि आप आकर ये काम करो वरना हम तुम्हारा चीचू 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 वो काम कर देंगे। तो यहाँ पर हम कौसर को भी थोड़ा सा रिलीफ दे देते हैं, क्योंकि आज और भी कुछ लोगों को डिस्कस करना है, तो इसलिए जनाब थोड़ा ठीक है। अभी थोड़ी सी नजर मारते हैं पिटारा के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिटारा आजकल डांस में मसरूफ है, डांस में घोंचू के साथ करती है डांस, पता नहीं किसको जलाने के लिए। भाई किसी की जलती है जूती, ठीक है कि नहीं, ये हमें पता चला है कि ये कुछ वो एक इसका था बॉयफ्रेंड इजाज शाह नाम का, कुछ उसको जलाती है क्योंकि उसने इसकी काफी शितरौल की है ना अंदर ही अंदर, जो कि आप लोगों को नहीं पता। और उसके बाद असगर, भाई मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इतनी एक्सपोजिंग, इतना कुछ लोगों को पता चल गया और उसके बाद फिर भी उन यारों को जलाने के लिए, उन यारों के सीने पर मिट्टी का तेल डाल के, आग लगाने के लिए पेट्रोल डाल के, तो भाई घोंचू के साथ बड़े वो बनाती है वो शॉर्ट। मुझे तो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, हमने कोई बनाई नहीं, बस हम सीख रहे हैं, बनाना सीख जाएंगे फिर बताएंगे। तो भाई वो बनाती है और उनके बेचारों की हिक के ऊपर दीवा बालने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग इसको लेते हैं। यहाँ उन लोगों की अपनी बीवियां हैं, उन्होंने यूज किया और टिश्यू पेपर की तरह साफ किया और फेंक दिया गार्बेज बाल्टी में। तो ये है पिटारा तुम्हारी असलियत, ये है तुम्हारी औकात, तुम्हारे सपोर्टरों की तरह। मतलब क्या रह गया तुम्हारे पल्ले जब
एक मर्द ने तुम्हें यूज कर लिया और उसके बाद उसने सोशल मीडिया पर आके तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन भाई इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम तो ठहरी वही वीडियो कॉल गर्ल की फ्रेंड। तो अभी जब अब जनाब पिटारा को भी खल्ली वल्ली करते हैं, बहुत हो गया इसके लिए भी। अब थोड़ा सा वीडियो कॉल गर्ल के ऊपर नजर मारते हैं। हे हेलो 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 हेलो, ए हेलो वीडियो कॉल गर्ल, कैसी हो तुम? कहाँ कहाँ की कॉल चलती है? अभी भी चलती है? यार बताओ ना, ऐसे कैसे? देखो ना हम भी वाईटी पर है, तो फिर तुम चोरी चोरी ऐसे खिसक जाओगी तो ये तो अच्छी बात नहीं ना। वीगो कॉल गर्ल, तुम बड़े जवाब देती हो, कभी नज्जो को देती हो तो कभी तुम कौसर को। अल्लाह ताला मुझे माफ करे। कौसर ने बोला कि मेरा नाम आयत कौसर से है, इन्ना आतईना कल कौसर, जो सूरत है कुरान पाक में। उसने कहा कौसर सूरत के नाम से मेरा नाम है। पहली बात तो ये कि आप लोग अपने नामों को ऐसे वहां ना लेके जाया करो। ठीक है, कौसर सूरत का नाम भी है, तुम्हारा नाम भी कौसर है, तो आपको ये बात कौसर नहीं बोलनी चाहिए थी कि आप मैं कुरान की सूरत का मेरा नाम है और आप उसको ये चीजें बोल रही हो। ये गलत बात है। ठीक है, आपका नाम कौसर है, अच्छा नाम है। हर किसी के नाम का कुछ ना कुछ मतलब है। अब उस मरियम के नाम का भी कुछ होगा तो मुझे नहीं पता। तो भाई बीबियो, थोड़ी सी हया करो, थोड़ी सी शर्म करो कि अपने नामों को आप इतना आगे ना लेके जाओ। और अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया है तो जवाब में उसको जवाब बोल दो। ये मत बोलो कि मेरा नाम, मतलब वो कुरान के अंदर जाके आप तफसरा करके बताना शुरू कर देती, तो ये ना किया करो। आप लोग वाईटी पर कर क्या रहे हो? इतना ज्यादा गंद मारे और बीच में फिर आप कुरान को लेके आते हो, तो ये गलत बात है। ये आज के बाद ना लेके आना। तो यहाँ पर ये इसको मैं बोलूंगी फसादन को कि फसादन बीबी थोड़ा कंट्रोल रख। अब देखना उसने तुम्हें सीधा सीधा क्या इल्जाम तेरे ऊपर दे दिया है। अगर तुम इतनी ज्यादा बकवास ना करती, थोड़ी लिमिट में रह के बकवास तो तुम करती हो, उससे तो तुम रुक नहीं सकती। वो तो तेरा पेशा है वीडियो कॉल गर्ल, समझ गई हो ना तुम? तो इसलिए वीडियो कॉल गर्ल, मसला ये है कि थोड़ा कंट्रोल में रहे, कहीं ऐसा ना हो कि सब आप पे से बाहर हो जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो तेरा वो किच्चू किच्चू सारा मामला ना, जो तुम्हें अब पता नहीं कि मेरे पास क्या कुछ है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सब कुछ यहाँ पर हम छापना स्टार्ट कर दे। वैसे मेरे ख्याल में तुम यही चाहती हो वीडियो कॉल गर्ल कि लोग वो चीजें छापे, तो हो सकता है कि मैं भी सितारा की तरह वायरल हो जाऊंगी। क्योंकि जो लोग एतशार फैलाना चाहते हैं, जो लोग इस्लाम को गंदा करना चाहते हैं, हो सकता है वो लोग इस चीज के इंतजार में हो कि हम कुछ ऐसा गंद फसादन फसूदन का लेकर आए जिसको देखकर लोग हा 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 वाह 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 करें। तो भाई प्लीज आप थोड़ा सा कंट्रोल में रहें, थोड़ा सा एक लिमिट में रह के रिएक्शन दें। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी तुम्हारी औकात बतानी पड़ जाए कि असल में पहले भी ये बात नहीं नहीं भाई इसको क्या फर्क पड़ता है, ये भी पड़कंजरों की सपोर्टर है ना, तो ये उनसे भी पड़कंजर ऊपर वाले खानदान की है। इसलिए क्योंकि इसके पहले भी वो पिक्चरें सोशल मीडिया पर आई थी, लगी थी, वीडियो भी आया। यार मैं क्या करूं, वीडियो यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करता ना। अब उन वीडियो को मैं कपड़े भी कैसे पहनाऊं? मुझे ये आता नहीं है कपड़े पहनाना। अगर मुझे आता होता मैं थोड़े से किसी जगह पर छोटे छोटे से कपड़े पहना के उस वीडियो को लगा देती। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, अब उससे हमारे चैनल को भी खतरा होता है। इसलिए चलो अगर किसी जगह पे तहकीकात के लिए देनी पड़ जाए कोई कहे, तो वहां पर हम पूरी की पूरी रील पेश कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। इस कॉल गर्ल्स को और उस कॉल गर्ल्स को और उनके खानदान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बाकी आजकल जो है हीरा काफी चर्चे में है और हीरा का आस्ता 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 इनको एक्सपोज कर रही है और करेगी, और इनकी वो वाली बातें वो निकाल कर यहाँ ला कर देगी जो आज तक किसी ने नहीं लाई थी और जो आज तक किसी को नहीं पता थी। वो सब इनके साथ हो रहा है और होने वाला। लेकिन भाई इन पड़कंजरों को हीरा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, आप भी उनके खानदान की, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, फर्क होता है।
इसमें और इसकी माँ में मैं इनको मिली थी तो मुझे थोड़ा सा फर्क नजर आया था। और एक और जो इनकी एक सितारा पिटारा की देवरानी है, वो जो दाढ़ी वाला इसको अक्सर एक्सपोज करता है, जो इसको बड़ी गालियां देता है, जो बताता है कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या करती थी। उसकी मिसेज वो भी इस सब फैमिली से मुझे डिफरेंट लगी थी, उससे भी मैं मिली थी। वो भी इनकी कारनामों से बहुत बहुत नफरत करती है, इनको इंग्लिश में गालियां देती है। हाँ, वो इंग्लिश बोलती है, इनको वो इंग्लिश में इतनी गालियां टकाती पिटारा लोगों को कुछ ना पूछे। उसको देख के पिटारा इंग्लिश इंग्लिश टूटी भज्जी जो मेरी तरह मारती है ना, ये उसकी नकल मकानी करती है। ठीक है, तो व्यूअर्स उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब डन करते जाना। मुझे दें इजाजत, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।